मटर उबाल के पका के तो आप कई बार रेसिपी बनाए हैं, लेकिन आज हम लेके आए हैं कच्चा हरा मटर से बिल्कुल नया तरीका है। एक कटोरा से हम एक कटोरा हरा मटर लिए हैं, इसको एक मिक्सर के जार में हम डाल देंगे। अब इसी के साथ हम कुछ हरा धनिया पत्ता डाल रहे हैं। अब इसमें हम 3 से 4 हरा मिर्च डालेंगे, तीखा अपना पसंद से कम बेस कर सकते हैं। 1 इंच हम अदरक का टुकड़ा डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के लगभग। 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे। सबको डाल के फिर इसको हम ग्राइंड करके पीस के तैयार कर लिए। देखिए बारीक महीन पेस्ट बना के इसका हम तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। एक बाउल में हम 1 कटोरा से नाप के 1 कटोरा हम गेहूं के आटा डाल रहे हैं। इसी कटोरा से 1 कटोरा हम मैदा डाल रहे हैं। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं या मैदा से भी बना सकते हैं, दोनों हम मिक्स करके बनाए हैं। इसमें आधा चम्मच हम नमक डाले हैं स्वाद अनुसार। 2 चम्मच हम घी को मेल्ट करके डाल रहे हैं। इसको हाथ से अच्छे से हम मिक्स करेंगे कि चारों तरफ घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, चारों तरफ मिल जाए। इसे मिलाते हुए इस घी को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं, चारों तरफ मिल गया है। अब इसी में हम जो मटर का जो पेस्ट बनाए थे उसको हम डालेंगे। एक बार में हम पूरा नहीं डालेंगे, हम दो दो तीन तीन चम्मच कर करके डालेंगे। इसे ही हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। डाल के आटा के जैसे इसको हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं। देखिए फिर थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। एक बार डाले हैं, फिर दोबारा एक बार और हम डालेंगे। ऐसे ही हम दोबारा भी डाल के इसको आटा के जैसे हम गूंथ के तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम एक सॉफ्ट वाला आटा गूंथ के हम तैयार कर ले रहे हैं। मसलते हुए अच्छे से हम सॉफ्ट वाला आटा गूंथेंगे। इसे ही हम गूंथ के इसको हम तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम ढक के साइड में रखते हैं। तब तक लिए 1 कटोरा लिए हैं। 1 कटोरा में हम 2 चम्मच आटा लेंगे गेहूं का। इसमें हम 2 चम्मच घी को मेल्ट करके डाल रहे हैं। डाल के एक सेलरी बना लेते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट फेंट लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये कितना अच्छा एक सेलरी बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही इसका घोल बना के हम तैयार कर लिए हैं। इतना ही पे हमको बनाना है, नहीं गाढ़ा ना पतला। अब इसको हम साइड में रखते हैं। तब तक ले इधर आटा का भी रखे हुए 10 मिनट हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। इसके एक हल्के हाथे फिर से एक बार इसको हम मसल लेते हैं। ऐसे ही इसको हम मसल के गूथ के इसका हम छोटा छोटा बॉल बना के रोटी के जैसे तैयार कर लिए हैं। एक बॉल सम लेंगे, इसमें हम सूखा आटा लगा के डिप कर लिए हैं। डिप करके इसको हम हाथ से चपटा कर लेंगे। चपटा करके इसको हम रोटी जैसे बेलते हैं वैसे ही हम बेल लेते हैं। गोले से ही उलटते पुलटते हुए रोटी इतना पतला हम कर लिए हैं। और सेलरी जो बनाया है उसको हम लगाएंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ रोटी में किनारे उनारे चारों तरफ हम लगा लेंगे। बहुत अच्छे से हम किनारे तक ले पूरा अच्छे से लगा लिए हैं। अब एक साइड से हम रोटी को उठाएंगे, आधा से भी कम इधर से मोड़ देंगे, फिर इधर से भी दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा करके मोड़ देते हैं। फिर इस पे भी हम सिलरी लगाएंगे। घी आटा का जो घोल बना है उसको भी लगा के फिर हम बीच बीच से इसको हम फोल्ड कर ले रहे हैं। ऐसे ही हल्के हाथे इसको हम दबा लेंगे। दबा के फिर से इस पे भी हम ऐसे ही घोल लगाएंगे। फिर इसको हम नीचे से मोड़ेंगे। फिर इस पे भी हम थोड़ा सा सिलरी लगा लेंगे। फिर ऊपर से भी हम मुड़ के दबा लेंगे। ऐसे ही दबा के हाथ से थोड़ा सा इसको हम चपटा कर लेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसको हम चपटा कर लिए। फिर से चाहे तो आप ऐसे ही रख के दबा भी सकते हैं। फिर एक और हम बता दे रहे हैं। फिर वैसे ही हम गोल रोटी जैसे बेले सेलरी लगाए, फिर एक तरफ से मोड़े, फिर उधर से मोड़े हैं। फिर इसको फिर से सेलरी लगाएंगे। फिर से हम बीच बीच से इसको हम मोड़ देंगे। फिर हाथ से हम दबा दे रहे हैं। दबा के फिर ऊपर से हम थोड़ा सा सेलरी लगा लेते हैं। फिर ऊपर से हम फोल्ड करेंगे। फिर ऊपर से भी खसखस लगा लेंगे। फिर ऊपर से
नीचे वाला भाग उठा के ऊपर कर लेंगे। ऐसे ही हाथ से दबाते हुए इसको भी हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सबको भी बना के तैयार भी कर सकते हैं, या बारी बारी से भी आप पकाते भी जाए, बनाते भी जाए, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं। एक लोइया को हम टिप कर लिए हैं। एक बार में हम सबको बना के लोइया कर लिए हैं तैयार। टिप करके उसके बाद से हम बेलन से हम बेल लेंगे। देखिए उलटते पुलटते हुए पतला पराठा जैसे बनाते हैं, पराठा के जैसे हम पतला रोटी जैसे हम बेल के तैयार कर लेंगे। मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है, ना मोटा ना पतला, ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे। ऐसे ही हम बेल के इसको हम तैयार कर लिए हैं। देखिए और इधर हम तवा को गैस पे चढ़ा दिए हैं, गर्म हो गया है। इसे भी हम रोटी को डाल लेंगे। डाल के कुछ देर के लिए हम छोड़ दिए थे, कुछ देर के बाद इसको हम उलट देते हैं। लो टू मीडियम गैस का फ्लेम रखेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट के हल्का सिक गया है। अब इसमें हम घी लगा ले रहे हैं, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं। ऐसे ही हम उलट पुलट के दोनों तरफ से सिक के तैयार कर लेते हैं। इसे ही हम छलनी से दबाते जाएंगे, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसलिए दोनों तरफ से दबाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लेयर इसका निकलते गया है। दबाते हुए दोनों उलट पुलट के दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेते हैं। इसे ही सेकते हुए एक एक करके पराठा को बना के तैयार कर लेंगे। दूसरा पराठा भी इसे ही हम सेक लेंगे। एक एक करके हम सबको बना के तैयार कर लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे करके। उसके बाद से एक एक दो हम लेयर निकाल के दिखाएंगे। कितना अच्छा एक एक लेयर निकला है। देखिए पतला पतला एक एक लेयर बहुत ही अच्छा से बन के तैयार हुआ है।